हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून और नवोदय विद्यालय समिति में जो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं HCF एंड LCM चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस पार्ट्स में हमने HCF एंड LCM चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नेम, क्लास, सिटी नेम और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप, ये सभी हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 520 एंड द HCF इज़ 4 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 52 फाइंड द अदर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने एक क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे पास दो नंबर हैं A एंड B, तो जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB, इन दोनों के क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू HCF ऑफ उन दोनों, वो दो नंबर इंटू LCM उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो A इंटू B इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो हमें LCM दे रखा है 520। ठीक है, LCM ऑफ दीज टू नंबर्स इज 520 एंड HCF इज 4। तो LCM और HCF हमें दोनों दे रखा है। वन ऑफ देम यानी वन ऑफ दीज नंबर्स इज 52, यानी इन दोनों में से एक नंबर है 52, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 52 B के साथ इंटू में है, आपको पता है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो B इक्वल्स टू 4 इंटू 520 डिवाइडेड बाय 52। तो 52 से 520 कटा, 10 टाइम डिवाइड किया, तो 10 4 जा 40। तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, दिस इज द इजी वन। तो आपको बस इसमें फॉर्मूला याद रखना है, ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर A। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला आपको अगर याद रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, ईजी लगेगा। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। और वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा 2 बार पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है 3 बार पढ़िए। ठीक है, और धीरे धीरे कनेक्टिविटी, मतलब जो वर्ड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी आप क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। अगर आपने वर्ड्स का मतलब या जो उनकी मीनिंग होती है उनको कनेक्ट करना सीख लिया तो क्वेश्चंस क्या होगा, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, देखो सम ऑफ द स्क्वायर यानी हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स होते हैं यानी पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 2 होती है, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो ऑफ द डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर यानी ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, यानी 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो मैंने आपको बता रखा है, तो मैंने आपको बता भी रखा है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है 25। तो उसमें 2 नंबर का यानी 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, देखिए आप नहीं भी पता तो उल्टा चलिए, देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 2 डिजिट्स का, 99। ये 3 से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 98 ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा।
फिर आएगा 97। 97 किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं, ठीक है। ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच ओनली कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और 1 एंड इटसेल्फ ओनली, यानी ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 97 से ही डिवाइड होगा, इनके अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 97 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, तो हमसे क्या कह रहा है? तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर के डिजिट्स का, तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? 9 एंड 7, ठीक है। तो इन दोनों डिजिट्स के स्क्वायर, अब आपने स्क्वायर से अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2, यानी अगर मैं कहूँगा 4 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे? 4 की पावर 2। तो इसका मतलब होता है कि हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, यानी पावर 2 है तो 2 बार 4 लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई। जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे? 5 × 5। जितनी पावर होती है उतने बार वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। सपोज 5 की पावर 3 है तो इसे 5 × 5 × 5, तो पावर 3 को कहते हैं हम क्यूब और स्क्वायर कहते हैं पावर 2 को। तो यानी किसी भी नंबर की जो पावर होती है, ठीक है, पावर 2 है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 स्क्वायर यानी 4 × 4। तो अब हम पढ़ेंगे, हमें क्या करना है? जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 97, इसके डिजिट्स का स्क्वायर निकालना है, यानी 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और इनको क्या कर देना है? सम कर देना है, ठीक है। वो कह रहा है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 97 और डिजिट्स कौन सी थी? 9 और 7। तो इसका जो स्क्वायर होगा यानी 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इनका सम। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9, 9 9 जा 81, और 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, ठीक है। तो 7 × 7 49। तो ये क्या कहलाते हैं? स्क्वायर्स नंबर कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो 9 + 1 10, कैरी 1, 8 4 12 + 1 30। तो 130 इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्या कहलाएंगे? 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो ये नंबर्स जो किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं, यानी ये जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो ये नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने इसमें आपको कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। कोई भी डाउट आता है दोबारा वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय। क्या कह रहा है? डिवाइडेड बाय कह रहा है। 12, 24, 36 एंड 45। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। डिवाइडेड टू एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय आएगा यानी डिवाइडेड बाय दीज नंबर, तो यानी एलसीएम की बात कर रहा है। इन जो गिवन नंबर है 4, इनसे कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो एलसीएम। और डिवाइडेड टू दीज नंबर कह रहा है, तो यानी एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ का मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिवाइडेड बाय कह रहा है, तो हमें एलसीएम निकालना है पहले, फिर एंड लीव्स द रिमाइंडर 6 इन द ईच केस, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन नंबर से क्या हो? डिवाइड हो, और हर केस में क्या करे? 6 रिमाइंडर दे। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है। तो आप क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 12, 24, 36, 45, ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। जो नंबर डिवाइड होता है वो डिवाइड करेंगे, जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उनको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। तो 12 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 6,
ये करेगा 12 टाइम, ये कटेगा 18 टाइम। 45 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो 45 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, देन अगेन 2 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 6 9 45, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक नंबर बचा है 6 जो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 9 45। ओके, अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो यहाँ पर हम 2 को छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे 3 पे, ठीक है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। तो क्या यहाँ पर कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है? यस, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9 और 4 टाइम करता है 15 टाइम्स। फिर अगेन 3 से, तो 1 1, देखिए 1 यहाँ पर आ चुका है, तो हम 1 इसको कॉपी करते जाएंगे। 3 1 3 और ये 15 करता है 5 टाइम। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। अब हम किस पे जाएंगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे जो कि है 5। तो 5 से करेंगे तो 1 1 1 एंड 1। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं। क्या आ गया है? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है इनको, तो जो नंबर आएगा वो एलसीएम होगा इन नंबर्स का। देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करें इनको इजी, देखिए 5 2 × 10, क्या आया? 10 आया, ठीक है। 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 3 × 360, ठीक है। और 360 × 10 3600, तो 3600 2 2 4 3 5 36, सॉरी, ठीक है। 2 2 × 4 12 × 3 36 × 10 360 आ गया, ठीक है। तो 360 क्या है? हमारा एलसीएम है जो इन 12 24 36 एंड 45 इन सभी के द्वारा क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, लोएस्ट नंबर कह रहा है। तो अब क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट क्या है? लीव्स द रिमाइंडर 6, यानी देखिए अभी 360 हमारे पास ऐसा नंबर है कि अगर हम इनसे इन चारों नंबर से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे आप? 360 में 6 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 366। तो अब जब भी आप 12 24 36 और 45 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपके पास हमेशा क्या बचेगा? 6 एज ए रिमाइंडर बचेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 3 × 36 कैंसिल, ठीक है। 6 नीचे उतरा, अब नहीं जाता 0, अब कुछ नहीं उतर सकता, तो 6 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एंडिंग विद 5, ठीक है। नंबर सिस्टम, एक्चुअली में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो आपको क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपके पास 4 डिजिट नंबर है, ये क्या है? लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर। एक और है जो कि क्या है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। एक है लार्जेस्ट, एक है स्मॉलेस्ट, दोनों 4 डिजिट के हैं। विच स्टार्टिंग फ्रॉम 3, यानी ये नंबर क्या होंगे? 3 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड एंडिंग विथ 5, यानी किस में फिनिश हो रहे हैं? 5। अब ये इन दोनों की जगह पर आपको इसे क्या करना है? लार्जेस्ट बनाना है। तो मैंने आपको बता रखा, कभी भी कोई भी नंबर लार्जेस्ट बनाना है तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 0 0 लिख देते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कर देंगे। 5 में से 5 0, यहाँ पर 9 9, ठीक है, 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 990, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 990। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चंस है, ठीक है।
नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए अब जो ये नंबर है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमें क्या बताना है, नंबर्स के पेयर। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं हुज सम इज 99 एंड देयर HCF इज 9, ठीक है। यानी ऐसे जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, ठीक है, यानी 2 नंबर्स हैं हमारे पास। तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम 99 हो और HCF क्या है 9 हो, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता रखा है HCF का मतलब क्या होता है, ठीक है। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर जो उन नंबर्स में कॉमन है, उनके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर HCF कितना है 9 कॉमन है, तो जो भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स जो पेयर के नंबर होंगे, जो भी 2 डिजिट्स होंगे नंबर्स होंगे, उसमें एक ही कॉमन होगा, वो क्या होगा 9 कॉमन होगा। 9 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी वो उसका HCF। जैसे 3 × 3 × 2 × 5 कर दिया, यहाँ पर 3 × 3 × 7 × 11, ये कुछ नंबर है। तो इसमें से कॉमन क्या है, एक 3 आया, एक 3 आया, तो इसमें से 3 × 3 यानी 9, ये हमारा क्या आ गया कॉमन नंबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इनका HCF। तो इसमें क्या होगा, तो HCF इसका 9 है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है 9 है, ओके। तो ये हमारा हिंट है। तो सपोज वो 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं, देखिए 9 तो कॉमन होगा ही, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नंबर लिए थे, इनमें कॉमन क्या आया 9 आया, ठीक है। अब 9 के अलावा यहाँ पर क्या बचा है 2 × 5 यानी 10 और 7 × 11 77। क्या 10 और 7 में कोई भी कॉमन नंबर है, नहीं है। अगर कॉमन होता तो वो उसके HCF में आ जाता, ठीक है, HCF में आ जाता। लेकिन HCF 9 है तो 9 के अलावा कोई भी अदर नंबर क्या होगा कॉमन उसमें नहीं आने वाला, यानी एक दूसरे के लिए वो क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे 9x एंड 9y, ठीक है। 9x एंड 9y क्यों, क्योंकि HCF क्या है 9 है। अगर मेरे को नंबर निकालना है तो मैं 10 × 9 करूँगा तो 90 आएगा, और यहाँ पर 70 × 9 करूँगा तो जो भी इसका मल्टीप्लाई है वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो HCF हमारे पास 9 है, तो 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं 9x और 9y, कॉमन 9 है और x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें बता रखा है कि इन दोनों का कॉमन क्या है, सॉरी इन दोनों का सम क्या दे रखा है 99 दे रखा है, क्या दे रखा है 99 दे रखा है। तो 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x + y = 99 और x + y = 99 / 9 यानी 11, यानी जो x + y है वो क्या आ गया है 11 आ गया है, ठीक है। x + y क्या आ गया हमारा 11 आ गया है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 11 आता है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 11 आएगा। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 1 और 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6। अब देखिए जैसे मैं 6 लिखता हूँ यहाँ पर 5 आ गया, तो नंबर रिपीट हो गया ना, इसको मैं आगे लिखूँ इसको पीछे लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास कितने यहाँ पर कितने नंबर्स आ गए जिनका पेयर, जिनका सम कितना आ रहा है 11, ठीक है। 11 11 11 11 11 और इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो कितने पेयर बन गए 1 2 3 4 5, तो मेरे पास टोटल कितने पेयर बन गए हैं 5 पेयर बन गए। तो हमसे वही पूछ रहा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99, यानी अगर मैं इनको देखिए 99 कैसा आएगा। अब देखिए ये है x और y की वैल्यू, या इसे y मान लीजिए इसे x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए,
इट डजंट मैटर, ठीक है। तो x और y की वैल्यू है, तो हमारे पास दो नंबर क्या थे, 9x और 9y। तो मैं इसको 9 से इनको मल्टीप्लाई करते रहूँगा, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 99, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 72, 36, ये आ जाएगा 63, मुझे 45, ये आ जाएगा 54। तो इन दोनों का सम क्या आ गया 99, और इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पेयर कितने हैं, 5 पेयर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स is 84 and their HCF is 12. The number of total pairs of such number will be. तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स चेंज हो रखे हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना दे रखा है, हमें सम कितना दे रखा है 84 दे रखा है, ओके। और HCF कितना दे रखा है, यानी 12 दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। इसके अलावा कोई भी नंबर, क्या जो भी नंबर्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। तो अगर HCF मेरे पास 12 है, तो मेरे पास दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 12x प्लस 12y, ठीक है। 12x और 12y मेरे पास दो नंबर हो गए, क्योंकि कॉमन HCF क्या है 12, तो कॉमन क्या हो जाएगा 12, और x और y में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का सम मेरे को दे रखा है 84, सम का यानी मतलब एडिशन। तो 12x प्लस 12y इक्वस टू 84, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि HCF को 12 लिखा है तो ये 12 कैसा है, तो HCF का मतलब आप, इसका मतलब आपने HCF को सही से नहीं समझा है। तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, HCF कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट करिए पहले। क्यों, क्योंकि HCF निकालने का मतलब होता है जो कॉमन डिजिट्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उनको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो 12x प्लस 12y इक्वल्स टू 84, 12 मैंने कॉमन लिया, x प्लस y इक्वल्स टू 84, x प्लस y इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 12, यानी 7 टाइम, ठीक है। 8 7 84। तो मेरे पास x प्लस y कितना आ गया है, 7 आ गया है, ठीक है। अब बताइए मेरे पास ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनका सम 7 आए, जिनका सम कितना है 7 आए। तो कितने हो सकते हैं, 1 and 6, 2 and 5, 3 and 4, यही तो हो सकते हैं 1 6 2 5 3 4। ये मेरे पास क्या हो गए, ऐसे नंबर्स के पेयर हो गए हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखिए अगर मैं, ये हो गया x y की वैल्यू या y x की वैल्यू, कुछ भी मान लीजिए, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 12 से देखें, अब मैंने क्या बताया, ये नंबर्स ऐसे हैं जो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना था 12 था, तो 12 × 12, 12 6 72। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 84 आएगा, 12 2 24, 12 5 60। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो 84 आएगा, 12 3 36, 12 4 48, ये तो है। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो 84 आएगा, और इन तीनों पेयर्स का क्या है सम, HCF 12 होगा। तो मेरे पास यहाँ से कितने नंबर्स ऑफ पेयर आ गए, 3 पेयर्स आ गए हैं, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रखा है दोबारा से समझिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 पेयर आ गए हमारे पास, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 12 है और सम कितना आया है 84। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 8 and 1728 respectively according to how many pairs of such digits are there। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, सम बता रखा था, क्या बताया था, सम बताया था। अब मुझसे सेम क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका फंक्शनिंग अलग कर दी है, ओके। अब हम कैसे करेंगे इसे, हमें क्या दे रखा है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 8 and 1728, यानी HCF कितना दे रखा है 8 और
एलसीएम कितना दे रखा है 1728 दे दिया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दिया है वो नंबर पहला होगा, यानी देखिए पहले एचसीएफ एंड एलसीएम लिखा है, फिर नंबर्स में 8 एंड 1728, यानी जो नंबर पहले दे रखा है वो एचसीएफ होगा, जो नंबर बाद में दे रखा है वो एलसीएम होगा। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब कर्मानुसार, ठीक है, कर्मानुसार, ठीक है। तो यानी जो सीक्वेंस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंगली हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच डिजिट्स आर देयर, यानी ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर एचसीएफ 8 दे रखा है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 8x एंड 8y हो जाएंगे। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स हैं तो a इंटू बी इक्वस टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वस टू एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर 8 इंटू 1728 हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। तो x इंटू वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 1728 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8। देखिए ये 8 x के साथ और y के साथ इंटू में है और ये आपस में भी इंटू में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो 8 से 8 डिवाइड, 8 से 1728 करेगा, 8 टू 16 1, 8 में जाए 4, 8 6 48, यानी x इंटू वाई कितना आया है 216 आ गया मेरे पास, ठीक है। x इंटू वाई बराबर 216 आया है। अब देखिए अब मेरे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं, क्या देखिए अब यहाँ पर से आपको पेयर निकालना फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है पेयर फाइंड आउट करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पेयर्स निकालना है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 216 को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर x प्लस वाई नहीं है, सम नहीं कह रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो x इंटू वाई इक्वस टू 216 है। तो जो पहला पेयर बनेगा, ठीक है, जो पहला पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1 एंड 216 का, ये तो बन सकता है, ठीक है, कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 216 आए, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 और 216, फिर अब बचेगा 2 एंड 108, ये 3 से मल्टीप्लाई भी होता है, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 3, 4 से भी होता है, 4 5 जा 4 जा 5 से नहीं होता है, 6 से हो सकता है, होगा 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, तो 6 से भी हो गया है। उसके बाद 8 से होगा, ठीक है, 8 से 8 2 जा 16, 8 7 56, ठीक है। फिर 9 से भी होगा, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 24, फिर 12 से होगा 18 टाइम, ठीक है। तो 216, ठीक है, x इंटू वाई, यानी कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 216 आए, तो कौन कौन से नंबर हैं, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए x और y ये इनकी वैल्यू हो गई। अब देखिए HCF 8 है, क्या है HCF क्या है 8 है हमारे पास, यानी कोई भी नंबर अगर मैं इनको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्चुअल में वो नंबर्स मिल जाएंगे जिनका HCF इतना हो और HCF इतना हो, LCM इतना हो, लेकिन उनमें 8 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि इसमें से जो नंबर में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ये 1 है और 216 है, 1 एंड 216 है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये पेयर हमारा वैलिड होगा, ठीक है। 2 और 108 इन दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 108 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इस पेयर को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है HCF कितना है 8 है, HCF कितना है 8 है, तो 8 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कॉमन आ रहा है 2,
दो भी कॉमन है, तो HCF में अगर मैं इसको लिखता हूँ 8 टू 16 और इससे 8 को करूँगा 64 8, तो 8 64, तो इन दोनों का HCF क्या होगा 16 होगा, ना कि 8 होगा। इसलिए ऐसे पेयर, ठीक है, ऐसे पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है यानी को प्राइम है। 3 और 72 में भी कॉमन है, 4 और 74 में भी कॉमन है, ठीक है, 6 और 36 में भी 6 कॉमन है, ठीक है, 8 और 72 में है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी वैलिड हो गया। 9 और 24 में 3 कॉमन है और 12 और इसमें 2 कॉमन है। तो इसमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे के को प्राइम है, यानी ऐसे पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दो निकलते हैं, 1 और 216 और 8 और 27, ठीक है, 8 और 27। तो ये दो पॉसिबल पेयर हैं जिनका HCF 8 होगा और 1728 इनका LCM होगा, यानी 8 को मैं इन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमें ऐसे पेयर देखने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तभी तो HCF उनका 8 आएगा। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर 12, 18, 21 एंड 28, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं 12, 18, 21 एंड 28, ये नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें क्या कह रहा है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस नंबर। तो देखिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9999, ठीक है। लेकिन हमसे ये नंबर नहीं पूछ रहा, हमसे ऐसा नंबर पूछ रहा है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, चारों से, ठीक है। यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। LCM निकालेंगे तो 2, 6, 9, 21, 14, तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से अगेन 3, 9, 21, 7, देन किस में आएंगे हम, 3 में आएंगे, 1, 3, 7, 7, अगेन 3 से 1, 1, 7, 7, फिर 7 से 1, 1, 1, 1। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो इसको करेंगे 4, 12, 36, तो 36 × 7, 42, 4, 25, तो 252। तो हमारे पास LCM कितना आ गया है, 252। अब क्या करेंगे, हमारे पास इन 12, 18, 21 और 28 इनका LCM कितना आ गया है, 252। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या है, 9999, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 252 से, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चले जाएगा 3 टाइम्स, 3 दूनी 6, 5 से 15, 1, 3 दूनी 6, 7, तो 3, 4, 2, तो 243 आ रहा है। अब क्या उतरेगा, 9 उतरेगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 2 18, 1 45, 6 आ जाए, 4 9 2 18 + 4 22, ठीक है, ये आया। तो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 171। यानी अगर ये जो नंबर है इनका LCM 252 है, इससे अगर मैंने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स करा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, 177। कितना एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, 177। तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 9999 में से 171 को माइनस कर दूँगा, तो कितना आएगा 8289। तो 9828 इज द लार्जेस्ट नंबर of 4 digit which is completely divisible by 12, 18, 21 and 28. तो ऑप्शन नंबर C is the right answer, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से इसे अप्लाई करना है। देखिए नेक्स्ट नंबर है ठीक है, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 24 इज। देखिए सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 2 कर देंगे तो ये स्क्वायर कहलाएगा। तो पावर 2 करने पर होता है 2 × 2 यानी 4। उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 बार नंबर लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी 25। 6 का स्क्वायर 6 × 6 यानी 36। ये क्या कहलाते हैं? स्क्वायर कहलाता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर निकालना है तो क्या कर देंगे हम? पावर 2 कर देंगे। अब जो ये नंबर है 4, 9, 16, 25 और 36, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर दोज नंबर विच आर द स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर, ठीक है। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? 4, 9, 16, 25, 36 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी नंबर के क्या है? स्क्वायर्स है। इनकी जगह पर 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 11, 12, 14, 15, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर्स के स्क्वायर नहीं है। तो ये नंबर्स जो किसी भी नंबर्स के स्क्वायर होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? किसी न किसी नंबर के स्क्वायर्स नंबर होते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय क्या है कह रहा है? 16, 20 एंड 24, ठीक है। तो इसका डिवाइडेड बाय कह रहा है दीज नंबर, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। तो 2, 8, 10, 12, 2, 4, 5, 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 5, 3, अगेन 2 से 1, 5, 3, फिर 3 से 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए? इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये क्या आ गए हैं? प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अब इनको करेंगे 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, ठीक है। 240, ठीक है। तो ये आगे 240, और 240 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये 240 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर से आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मैं एक और खासियत बताता हूँ। जैसे 4 करूँगा तो 4 का किसका स्क्वायर था? 2 का था। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2। तो कितने के पेयर बने हैं? 2 के। 9 को क्या लिखता हूँ? 3 × 3। 16 को 4 × 4, 2 पेयर करना है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 4 को मैं 2 × 2 लिखूँगा, इस 4 को भी 2 × 2, तो ये क्या बन गए? पेयर बन गए। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसमें हर जितने भी उसके फैक्टर्स होते हैं उनके क्या बनते हैं? पेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पेयर्स बनते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके पेयर बनाता हूँ मैं। 2 × 2, 2 × 2 बन गया। अब लेकिन 3 और 5 के पेयर मेरे पास नहीं बन रहे हैं। 3 और 5 के पेयर मेरे पास नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3 का भी पेयर बना दिया और 5 का भी पेयर बना दिया मैंने,
ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना इतना और 16, 12, 20 और 24। इसका मैंने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया 240। अब जो भी मैं 240 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, उसका मल्टीपल ही आएगा, समझ गए। यानी इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होते रहेगा। तो 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, यहाँ पर 3 और 5 का पेयर नहीं बना, इसलिए मैंने 3 और 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 15। यानी 240 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 15 0, 54 जा 66, 15 30 36। यानी 240 को, यानी कि जो मेरे पास एलसीएम आया था उसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ रखा है, 3600। तो 3600 मेरे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 16, 20 और 24 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। क्यों, क्योंकि 240 था एलसीएम, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3600 आएगा, और 240 क्या है, इसका एलसीएम है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक और, देखिए ये जो मेथड है ये एक और टाइप के क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। यानी आपको कह देगा कि एक हमारे पास गिवन नंबर है 240, 240 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप सबसे पहले आप 240 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 × 2 आपने ये करे, फिर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस नंबर के पेयर नहीं बन रहे हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 3 और 5 के पेयर नहीं बने थे तो मैंने किससे करा, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करा, यानी 15 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 240 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर पेयर किस किस नंबर का नहीं बनना, 3 और 5 का नहीं बनना है, तो मैं 3 और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। यानी इस नंबर को मैं 3 × 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो बाकी पेयर बचे हुए नंबर का पेयर है, तो 4 आएगा आंसर। तो ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसा नंबर हो जाएगा कि जिसको मैं डिवाइड करूंगा 240 से, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए एक ही क्वेश्चन में कि इस तरीके से आपसे पूछता है। ओके, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 105 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 2 नंबर्स विल बी। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, सम कितना है 36, HCF कितना दिया है हमें 3, LCM कितना दे रखा है 105 दे रखा है, ठीक है, और सम कितना दे रखा है 36 दे रखा है। ये 3 चीज की बना है। अभी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन हमें जो एक्चुअल में दे रखा है क्वेश्चन, उसको हम, वो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले वो 2 नंबर्स क्या हैं उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने आपको बताया है HCF कितना है 3 है, ठीक है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 3x और 3y हो जाएंगे। ओके, तो उनका सम कितना है 36 है, तो 3x + 3y = 36। देखिए ये प्लस है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लें, x + y = 36, तो x + y = 12। 12 कैसे, 36 / 3 जो कि आ जाएगा 12। तो x + y कितना आ गया है 12 आ गया है। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एलसीएम दे रखा है 105। देखिए अभी तो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जहाँ पर सम वाले भी थे और HCF और LCM वाले थे। अब उन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले
अब आपको पता चल गया होगा मैंने कैसे करा यहाँ पे। अब दूसरा है एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम में आप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 3x इंटू 3y इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 105 इंटू 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल और 3 से ये कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ रखा है 5। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो अब हमें हमारा नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढने का। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढने का, तो या तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं नंबर पेयर कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होता है 35 आए, या कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 12 आए। तो देखिए ये 35 ये 12 है, तो कहीं से भी ढूंढिए, जाना आपको एक ही जगह है। ठीक है, तो अगर आप इस पे जाते हैं इसके उससे, तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको 35 करके मल्टीप्लाई करके 35 आता है, एक तो 1 और 35 होगा फर्स्ट, और दूसरा क्या होगा 5 एंड 7, 5 और 7, ये दो पेयर तो हो सकते हैं, फिर 7 और 5 होगा तो हम आगे पीछे लिख रहे हैं। ओके, तो 1 और 35, 5 और 7 हमारे पास ये दो पेयर आ गए हैं। क्या आ गए हैं, ये दो पेयर आ गए हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, x इंटू वाई करके 35 है, x इंटू वाई करके 35 आएगा, 5 इंटू 7 करके 35 आएगा, लेकिन x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनका सम 12 है, वो ये वाला है 5 और 7, 1 प्लस 35 करके 36 आता है, ना कि 12 आता है। ओके, अब हमारे पास तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू 7, तो x और 5 की यहाँ पर रख देंगे, यह आ गया 15 और 21, तो 21 और 51 हमारे पास क्या आ गए, वो दो नंबर्स आ गए जिनका HCF 3 है और LCM 105 है। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे पेयर हैं जिनका सम कितना होता है 12 होता है, तो जैसे 1, 11, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 6 ये हो गया। अब कौन सा ऐसा पेयर है जिनका मल्टीप्लाई 75 आता है, 5 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 आता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर क्या आ गए हैं 15 और 21। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कितना आ गया 15 और 21, जिसका HCF क्या होगा 3 होगा, LCM कितना होगा 105 होगा, और जिन दोनों का सम कितना आ रहा है 36। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे x है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, y है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। तो सेम गोस फॉर 15, तो 15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15 और 21 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/21। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हमें दे रखा है 105, तो 15 से 105 कितने बार होता है, ठीक है, तो ये होता है 7 टाइम्स और ये जाता है 5 टाइम, तो 7 + 5 5 12/105 आ गया। ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 3 4 जा, और ये होता है 35 टाइम्स, तो 4/35, तो 4/35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि जो आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, इनमें से जितने भी मैंने आपको अभी टाइप कराए हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। ठीक
ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा देखिए और दोबारा समझिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट जरूर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप अपनी तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में अपने साथी की भी हेल्प कर सके, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सके। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन, जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नेम, क्लास, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।